वेलकम स्टूडेंट्स। मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मैं आपके मैथ्स का सर फैनिस बॉडीवाला। और आज जो हम हमारा टॉपिक इस वीडियो में समझने वाले हैं वो है हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। करेक्ट। ओके, सो टाइप ऑफ मैट्रिसेस जिसमें सबसे पहला जो आएगा वो है कॉलम मैट्रिक्स। व्हाट डज मीन बाय कॉलम मैट्रिक्स? कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? तो कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होगी, ओनली वन कॉलम। यानी कि नंबर ऑफ रोज हमारे ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कॉलम जो है वो एक ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल 1 0 2 -3। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये जो है वो क्या है, हमारा एक एग्जाम्पल है कॉलम मैट्रिक्स का। करेक्ट, जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? तो 1 2 3 4 रो है। तो दिस इज गोइंग टू बी 4/1। सो इन जनरल अगर मुझे लिखना हो कि कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है तो कैसे लिखेंगे हम? m×1। m हमें पता है कि नंबर ऑफ रोज है कि नहीं। सो दिस इज हाउ वी कैन से इट्स अ कॉलम मैट्रिक्स। सेकेंड जो आता है वो आता है रो मैट्रिक्स। नाउ व्हाट डज वी मीन बाय रो मैट्रिक्स? तो जैसे हमने देखा कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होती है, वैसे रो मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होगी, ओनली वन रो। उसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से 1 0 2 -3। इट्स अ रो मैट्रिक्स। करेक्ट। अब ये रो मैट्रिक्स का हम अगर ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर कितना मिलेगा? तो आप ध्यान से देखोगे तो रो तो एक ही है, सो 1 कॉलम 1 2 3 और 4। तो अगर जैसे इसके लिए हमने इन जनरल m×1 लिखा तो वैसे इसके लिए इन जनरल क्या आएगा? तो इन जनरल इसके लिए आएगा 1/n। n इज द नंबर ऑफ कॉलम, क्योंकि हमारी रो मैट्रिक्स के अंदर कॉलम एक से ज़्यादा हो सकती है लेकिन रो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रहेगी, वो एक से ज़्यादा हो सकती नहीं है। सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। देन स्क्वायर मैट्रिक्स। करेक्ट। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा? व्हाट डू वी मीन बाय स्क्वायर? स्क्वायर का एक बहुत सीधा साधा मतलब होता है कि जितनी नंबर ऑफ रो उतने नंबर ऑफ कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जितनी नंबर ऑफ रो उतने ही नंबर ऑफ कॉलम। तो अगर मैं कोई एक मैट्रिक्स बनाऊं जो कुछ ऐसा है 1 3 5 2 0 -1 6 7 8। करेक्ट। अगर ये मैट्रिक्स का आप ऑर्डर देखो तो कितना है? 3/3 का। करेक्ट। सपोज मान लो मैंने कोई दूसरा मैट्रिक्स बनाया, वो है 0 -1 2 -5। तो इसका ऑर्डर क्या है? 2/2 का। करेक्ट। और एक मैट्रिक्स है समझो सिर्फ 5, तो ये 1/1 का, मतलब एक ही रो और एक ही कॉलम है। तो ये सारे जो मैट्रिक्स है वो कैसे मैट्रिक्स है? इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आपको बहुत बहुत केयरफुली ध्यान रखना है m और n जो है वो कैसे आएंगे? इक्वल। इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स योर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर गोइंग टू बी सेम। करेक्ट। सो कई बार हम क्या करते हैं कि जब भी हम ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोग सिंपली ऐसा बोल देते हैं कि इट्स अ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज अ ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ 2, मतलब इट बिकम्स 2/2। ऑर्डर ऑफ 3 इट बिकम्स 3/3। करेक्ट। इस तरह से हम उसको डायरेक्टली भी ऑर्डर में डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज हाउ आल्सो वी कैन डू दिस। सिंपल। करेक्ट। सो ये था हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा चलो, स्क्वायर मैट्रिक्स बनने के बाद है ना, देयर आर सो मेनी केसेस जो हम अब यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। करेक्ट। स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको खास ध्यान रखना है कि ये कब हम स्क्वायर मैट्रिक्स, एक और तरीका है मैं आपको बता देता हूँ कि स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे पता चलेगा। तो जब आप डायगोनल देखो तो डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होंगे? A11 A22 A33। करेक्ट। मतलब कि अगर if A is a square matrix of order n, then elements और entries A11 A22 A33 से लेके ANN are said to constitute the diagonal। ANN पे ही आपका खत्म होना चाहिए। ANN के बाजू में एक आध भी मैट्रिक्स का एलिमेंट होना चाहिए नहीं।
ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। और अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि इस पर्टिकुलर 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल कौन से हैं, तो दोज आर 1, 0 एंड 8। अगर 2x2 वाले के बोलूँ तो 0 और -5। करेक्ट। तो इस तरह से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। करेक्ट। दिस शोज दी डायगोनल। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि डायगोनल किसे बोलते हैं, है ना। अब ये अगर समझ में आ गया हो तो मेरा जो नेक्स्ट मैट्रिसेस है, करेक्ट, द नेक्स्ट वन इज डायगोनल मैट्रिक्स, दैट इज द फोर्थ वन। क्या है वो, डायगोनल मैट्रिक्स। सिंपल। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स का एक बहुत सीधा साधा मतलब होता है कि आपकी कुछ एंट्रीज, अब देखो मैं कुछ लॉजिकल वे में आपको बता रहा हूँ। अभी तक हमने एक सिंबल देखा था Aij। दिस Aij शुड बी 0 इफ I इज नॉट इक्वल्स टू j। ध्यान से देखना, दिस Aij शुड बी 0 इफ I इज नॉट इक्वल्स टू j। और दूसरा आएगा k। अब मैंने k क्यों लिखा, तो मैंने जानबूझ के k लिखा है। अभी फिलहाल हम के नहीं लिखते, काम करते हैं, इसको थोड़ा इग्नोर करते हैं कि यहाँ पे कोई भी क्या कहे कि कोई भी रियल नंबर चलेगा, एनी रियल नंबर, इफ I इज इक्वल्स टू j, है ना। तो अगर मुझे इसके मैट्रिक्स फॉर्म लिखना है तो इसका मैट्रिक्स फॉर्म कैसा बनेगा, ध्यान से देखना। इफ दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, तो लेट्स से दिस इज 9, 0, 0, 0, 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। इस डायगोनल को छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, 0। फिलहाल यहाँ पे 9 है, -3 है और लेट्स से 1 है। करेक्ट। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का एक और नोटेशन है, जैसे कि अगर मान लो ये आपका मैट्रिक्स A है डायगोनल में, तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू 9 - 3 1। क्यों? क्योंकि आपके डायगोनल के ही एलिमेंट दिखेंगे, उसके अलावा बाकी सारे तो 0 है। सो दिस इज ऑल्सो हाउ वी कैन राइट द डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। ध्यान रखना, इस तरह से भी हम डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपल। चलो, अब ये मैट्रिक्स तो हमें सीधे सीधे पता है ना कि 3x3 का है। आई होप कि अब आपको ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करने आ गया होगा। करेक्ट। चलो, फिफ्थ वन जिसे हमने कहा है स्केलर मैट्रिक्स। क्या है ये, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स जो है वो कुछ हद तक डायगोनल मैट्रिक्स जैसा ही है, इसीलिए इसकी डेफिनेशन में भी ऐसा कहा है कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। मतलब अब ध्यान से देखना, इसमें वापस वैसी ही कंडीशन आएगी जैसे हमने ऊपर देखी कि ये 0 जब हमारा I और J इक्वल नहीं होगा तब, लेकिन उसके अलावा कोई एक ही रियल नंबर आएगा जब ये सिचुएशन होगी। कौन सी वाली, I और J सेम होंगे तब। व्हेनेवर योर I एंड J आर इक्वल, तो फिर हमारा वो कोई एक पर्टिकुलर स्केलर ही आएगा। पर्टिकुलर स्केलर का मतलब कोई एक ही नंबर होगा, वो चेंज हो नहीं सकता। जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया 5 0 0 0 5 0 0 0 5, इट मस्ट बी ऑल द डायगोनल एलिमेंट 5। क्योंकि डेफिनेशन में मैं वापस बोल रहा हूँ कि हमने क्या कहा कि इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल देन इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। स्केलर मैट्रिक्स में भी आपको ये लॉजिकल एक्सप्रेशन समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि जब आपके I और J इक्वल नहीं होते हैं तो हमारा उसका एलिमेंट हो जाएगा 0, एंड इफ I एंड J आर इक्वल देन इट इज गोइंग टू बी सम स्केलर कांस्टेंट। वो नंबर चेंज नहीं हो सकता। इट कैन बी एनी रियल नंबर, है ना। वो इरेशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, एंड इट कैन बी एनी नंबर, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, कुछ भी हो सकता है। सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। करेक्ट। तो नेक्स्ट जो है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम भी आएगा हमें। ये है कौन सा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। Now identity matrix is also going to be a square matrix. It is definitely going to be a square matrix. अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हम जितने भी देख रहे हैं ना, डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, ये सब के सब स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है। ये कभी भी आपके स्केलर में
रेक्टेंगुलर में पॉसिबल नहीं है. दिस ऑल आर गोइंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली. सो काइंड ऑफ हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस ऑल आर द केसेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स. तो आइडेंटिटी भी जो है वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. अब ये एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है या एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 1 आएंगे और बाकी के 0. ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या आएंगे 1, बाकी 0. ये 3/3 का है, वैसे 2/2 का होगा तो कुछ ऐसे आएगा. करेक्ट. 3/3 का है तो हम इसे डिनोट कर सकते हैं I3. 2/2 का है तो उसको डिनोट कर सकते हैं I2. मैं ये आपको सिंबल वाइज इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब चैप्टर में आगे बढ़ोगे तो हमें इस तरह के फॉर्म देखने मिलेंगे और ये फॉर्म से हमें पता चल जाएगा कि हाँ हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर जो भी बोला है वो कंसिडर करना पड़ेगा. सिंपल. दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई अ स्केलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अच्छा, अब अगर मैं इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन आपको बताऊं तो ये बहुत यूनिक है. क्या है? AIJ. अब व्हेन I और J इक्वल होंगे तो 1 आएगा, बाकी 0. समझ में आया? I और J इक्वल होंगे तो 1 आएगा, अदरवाइज 0. सिंपल. और कुछ हमें देखना है नहीं, है कि नहीं? कैन वी कन्वर्ट दिस इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स? यस, डेफिनेटली. हाउ? वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, वो मैं आपके सोचने के लिए छोड़ देता हूँ क्योंकि मैं वो आपको आपके नेक्स्ट या उसके बाद वाले वीडियो में बताऊंगा इन द अपकमिंग वीडियोस. करेक्ट. फिलहाल आप बस सोचो कि ये कैसे हो सकता है, वो मैं आपको लेटर ऑन समझाऊंगा कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं. सिंपल. सो ये था हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स. एक और मैट्रिक्स बचा है जिसे हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स. आई विल कवर अप दैट ओवर हियर ओनली. इट्स अ स्मॉल वन. क्या कहेंगे उसे? जीरो मैट्रिक्स, या फिर उसे हम नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं. जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स. नाउ व्हाट डज दैट मीन्स? इसका क्या मतलब? अब नाम ही सब बता दे रहा है. देखो, इसमें कुछ इतना ज़्यादा डिटेल में मुझे समझाने की ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दी O, और आप इसको ज़ीरो भी बोल सकते हो. करेक्ट. और उसका मैट्रिक्स कैसा बनेगा? तो अगर 1/1 का है तो ऐसा, 2/2 समथिंग लाइक दिस. करेक्ट. और अगर मुझे 3/3 बताना हो तो कुछ इस तरह से. सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो मैट्रिक्स के अंदर कैसे होंगे? ज़ीरो होंगे. दैट इज़ वाई वी कॉल्ड इट एज अ ज़ीरो मैट्रिक्स और अ नल मैट्रिक्स. ध्यान से, है ना? अच्छा, एक और नाम हम इसको दे सकते हैं जो है वॉइड मैट्रिक्स. क्या कह सकते हैं? वॉइड. वॉइड का मतलब क्या होता है? खाली, है ना? आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में खास करके वो वर्ड का यूज़ करते हो हमेशा. सो दिस इज अ वन ऑफ द काइंड ऑफ अ void matrix. So we have a 2-3 different names: zero matrix, null matrix और void matrix. सबका डिनोशन जो है वो है O या ज़ीरो, और ये आपका मैट्रिक्स डिनोशन है 1/1, 2/2 एंड 3/3. अगेन जीरो मैट्रिक्स भी जो है वो जनरली हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आता है, बट इट कैन बी अ रेक्टेंगुलर एज वेल. इट इज़ पॉसिबल. इसमें रेक्टेंगल मैट्रिसेस पॉसिबल है, मतलब कि 2 ही रो हो और 3 कॉलम है, ऐसा पॉसिबल है. करेक्ट. सो दिज आर द टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स. आई होप कि आप सबको अच्छे से टाइप समझ में आ गए होंगे, और नहीं आए हो तो आप एक बार फिर से रिवाइंड करके देख सकते हो. करेक्ट. सो एक और छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं बिफोर वी गो फॉर द एक्सरसाइज 3.1. क्या है? टॉपिक का नाम है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. व्हाट डज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस मीन्स? अब इसकी डेफिनेशन है ना, आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसा कहती है कि टू मैट्रिसेस A इक्वल्स टू AIJ एंड B इक्वल्स टू BIJ आर सेड टू बी इक्वल. कब हो सकते हैं? इफ, पहला कंडीशन, दे आर ऑफ सेम ऑर्डर. ध्यान से, आपके दो मैट्रिसेस इक्वल तभी हो सकते हैं जब दोनों के ऑर्डर जो है वो सेम हो, और दूसरा, ईच एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल टू द
करस्पॉन्डिंग, व्हाट डज करस्पॉन्डिंग मीन्स, मतलब उसी के पोजीशन वाला एलिमेंट ऑफ बी, each element of A is equal to the corresponding element of B, that is Aij equals to Bij for all I and J, हर एक I और J के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, क्या कहा है कि आपके ये दो मैट्राइसिस तभी इक्वल हो सकते हैं अगर उनके ऑर्डर सेम हो और ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। एक सीधा साधा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लो एक मैट्राइसिस है 2 0 3 1, दिस इज मैट्रिक्स ए, और मैट्रिक्स बी जो है वो भी 2 0 3 1, तो मैं इन दोनों मैट्राइसिस को इक्वल बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो दोनों जो है वो सेम ऑर्डर के हैं 2/2, और दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, यहाँ के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट दोनों सेम होने चाहिए। वैसे ये दोनों सेम, ये दोनों सेम और ये दोनों भी सेम। अब जनरली ये जो इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसिस के प्रॉब्लम है ना, वो कोई ना कोई अननोन ढूंढने के लिए हमें खास करके पूछे जाते हैं। सिंपल आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिए हैं, यू पीपल कैन ट्राई इट वेरी वेल।